हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से पहले प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप समस्त मानव जाति का कल्याण करें, समस्त मानवता को दुख दारिद्र्य से दूर करके उनको सुख और शांति प्रदान करें और अंत में अपना धाम प्रदान करें। इसी मंगल भावना के साथ, इसी पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात को हम प्रारंभ करते हैं। और हमारी बात का जो आज, हमारी चर्चा का जो आज विषय वस्तु है वो है गायत्री मंत्र। आप जानते हैं गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र समस्त मंत्रों का सिरमौर है। गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा कहते हैं। गायत्री मंत्र से बड़ा जितने भी महामंत्र शास्त्रों में वर्णित हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मंत्र अगर कोई है तो गायत्री मंत्र है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान स्वयं अपनी वाणी से अर्जुन को 10वें अध्याय में जब अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं तो भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, अपने मुखारविंद से गीता में कहते हैं, अध्याय 10 के श्लोक संख्या 35 में कि हे अर्जुन, गायत्री छंद साम हम, छंदों में मैं गायत्री हूँ। मैं कहाँ मैं क्या हूँ, यह पूरा का पूरा 10वां अध्याय भगवान की वैभव का, भगवान की विभूतियों का वर्णन है। तो 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम अहम, अर्थात मैं साम वेद के गीतों में बृहत साम हूँ और क्या हूँ, गायत्री छंद साम अहम, और छंदों में मैं गायत्री हूँ। अर्थात गायत्री मंत्र मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण का ही अगर निराकार रूप देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण का ही अगर हम एक मंत्र रूप देखें तो उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री गीयते त्राणः इति गायत्री, जो गायन करने वाले की सब प्रकार से रक्षा करती है। न सिर्फ शारीरिक, न सिर्फ आर्थिक, न सिर्फ सांसारिक, न सिर्फ भौतिक, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक त्राण, आध्यात्मिक रक्षा भी भगवान हमारी गायत्री मंत्र के माध्यम से करते हैं। यानी जो साधक गायत्री मंत्र का जप करता है, हम दावे से कहते हैं वह निर्भय होकर के इस संसार में रह सकता है और इस संसार से जाने के पश्चात भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। इसे कहते हैं गायत्री मंत्र के महात्म्य, इसे कहते हैं गायत्री मंत्र की इम्पोर्टेंस, इसे कहते हैं गायत्री मंत्र का सर्वोच्चता, इसे कहते हैं गायत्री मंत्र का मंत्रों का राजा होने का कारण। भगवान कहते हैं कि गायत्री छंद साम हम, मैं छंदों में गायत्री हूँ। अर्थात भगवान स्वयं गायत्री हैं। और भगवान क्या है? षड विभूतियों से, षड ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान, वो ऑमनी प्रेजेंट हैं, वो ऑमनी पोटेंट हैं, वो ऑमनीसिएंट हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वसुलभ हैं। तो जो सर्वशक्तिमान है उनसे बड़ा कोई नहीं है। और वो स्वयं गायत्री हैं, तो गायत्री से बड़ा कौन हुआ? तो कोई नहीं हुआ। इसीलिए वैदिक मंत्रों में, समस्त मंत्रों में गायत्री को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया, मंत्रों का राजा कहा गया। हम समझते हैं कि शायद आपको गायत्री मंत्र की सर्वोच्चता का, गायत्री मंत्र की सुपर पावरनेस का जो कारण है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम गायत्री मंत्र के देवता कौन है। गायत्री मंत्र के देवता हैं सविता। वैसे तो सामान्य भाषा में आपको समझाने के लिए हम कहते हैं कि सविता यानी सूर्य। ये जो सूर्य भगवान जो हमारे सामने रोज हमको दर्शन देते हैं, इस समय भी दर्शन दे रहे हैं, प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में, ऊर्जा के रूप में, कर्मठता के रूप में, गतिशीलता के रूप में, वह सूर्य भगवान ही इस गायत्री मंत्र के देवता हैं सामान्य लेमैन की भाषा में। लेकिन सविता का मतलब सूर्य नहीं होता। ऐसे इस गैलेक्सी में, इस अनंत ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मांड उसमें एक सूर्य, जितने लोक उसमें एक सूर्य, तो अनंत लोक हैं तो अनंत सूर्य हुए। तो अनंत सूर्यों को मिला देने से जो महासूर्य बनता है, जो महाप्रकाश बनता है, उसे कहते हैं सविता। और उस सविता को गायत्री कहते हैं, उस गायत्री को सूर्य कहते हैं, उस सूर्य को भगवान कृष्ण कहते हैं। अर्थात कृष्ण ही गायत्री हैं, गायत्री ही कृष्ण हैं, सविता ही गायत्री हैं और गायत्री ही कृष्ण हैं। ऐसे समझ लीजिए, नाम ये पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं इसके। भगवान को ही गायत्री, गायत्री को भगवान कहते हैं। तो उसकी गायत्री को भगवान सर्वोच्च, इसलिए गायत्री मंत्र सर्वोच्च। अगर जो भगवान को साकार रूप में, नाम रूप में, कृष्ण नाम
विष्णु के रूप में पूजता है, भगवान के अनंत नाम में उसके एक नाम से पूजता है, तो नाम से साकार नाम ले सकता है, नाम जप कर सकता है, नाम का ध्यान कर सकता है, भगवान के रूप का चिंतन कर सकता है। लेकिन अगर कोई निराकार किसी को नाम से परहेज है, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, हमें आप गायत्री के रूप में पूजो, गायत्री के रूप में हमारे मंत्र का जाप करो, तो भी मुझे ही प्राप्त करोगे। किसी को मंत्र से भी गायत्री मंत्र से परिचय है तो कहते हैं कि अक्षराणाम ओंकारो हम, मैं अक्षरों में ओंकार हूँ। तो ओंक जो है, ओम की उपासना भी भगवान की उपासना है, ओम की उपासना भी गायत्री की उपासना है। यह भगवान का निराकार स्वरूप है। भगवान को साकार मानो, भगवान को निराकार मानो, भगवान को किसी भी रूप में मानो। कहीं भी दिल्ली आपको जाना है लखनऊ से, तो इसके अनंत मार्ग हो सकते हैं। आप किसी मार्ग से जाओ, आप सीधे यहाँ से हवाई जहाज़ से जाओ, दिल्ली पहुँच जाएंगे आप 45 मिनट में। और नहीं तो यहाँ से जाइए लंदन, लंदन से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर जाइए अमेरिका, अमेरिका से कहीं भी जाइए और पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए दिल्ली पहुँचेंगे आप दिल्ली ही। हाँ, मार्ग आपका अलग हो सकता है, पहुँचने में समय लग सकता है, पहुँचने के मार्ग में आपको भटकाव हो सकता है, लेकिन आप पहुँचेंगे ज़रूर। उसी प्रकार से भगवान के अनंत नाम हैं, भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान को प्राप्त करने के अनंत मार्ग हैं। आप किसी भी मार्ग से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि मार्ग जितना सुगम होगा, जितना छोटा होगा, जितना सरल होगा, भगवान को प्राप्त करने का उतना ही आपका जो समय है और आपकी जो लिप्सा है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर भगवान को जैसे दिल्ली जाना है तो सबसे ईजीएस्ट मार्ग है हवाई जहाज़ से जाइए, 45 मिनट पहुंच जाएंगे। नहीं तो कोई बढ़िया ट्रेन पकड़िए, उससे पहुंच जाएंगे। और नहीं तो जैसा बताया कि आप पूरे भारत का भ्रमण करते हुए, पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए आएंगे तो भी दिल्ली पहुंचेंगे। तो ऐसे ही भगवान के पास पहुंचने के लिए 84 लाख योनियों में, अनंत जन्मों में भटकते 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 नरश्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिलता है आपको। तो मनुष्य जन्म भी अगर आपने काम नहीं किया भगवान को प्राप्त करने के मार्ग का, तो भगवान को नहीं मिलेंगे। लेकिन अनंत जन्मों की भटकाव के बाद जब कभी पुनः आपको मनुष्य जन्म मिलेगा और वहाँ आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो या तो आप अनंत जन्मों का इंतजार करिए, और नहीं तो इसी जन्म में कलयुग में भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान के रूप का ध्यान करते हुए, भगवान की लीलाओं का गान करते हुए, अथवा गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मार्ग दोनों आपके पास खुला हुआ है, आपको क्या करना है ये आप जानिए। तो गायत्री मंत्र किसे कहते हैं? गायत्री मंत्र कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम माने जैसा मैंने बताया अभी कि अक्षराणाम ओंकारो हम, तो अक्षरों में ओंकार हो। कोई भी मंत्र बिना ओम के प्रारंभ नहीं होता, कोई भी मंत्र बिना ओम के प्रारंभ नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम हरये नमः, जितने भी मंत्र हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, जितने भी मंत्र हैं सबका प्रारंभ ओम से होता है। क्योंकि ओम का मतलब ईश्वर, ओम का मतलब परमात्मा, ओम का मतलब कृष्ण। तो बिना कृष्ण के कोई भी देवी देवता, कोई भी मंत्र सार्थक नहीं है, वो निरर्थक है। उसी प्रकार जिस प्रकार से बिना एक अंक के आप दाहिनी तरफ हजारों लाखों शून्य आप रखते जाइए, अगर आपके बाईं तरफ एक अंक नहीं है तो शून्य का कोई महत्व नहीं, वो शून्य जीरो है। लेकिन अगर बाईं तरफ एक अंक है और आप शून्य बढ़ाते जाएंगे तो वह हजार लाख करोड़ अरब नील पदम अनंत गुना महत्व वो कीमती होता जाएगा। तो ऐसे ही अगर मंत्र के आगे ओम नहीं है तो उस अक्षर का कोई मतलब नहीं, वो निरर्थक है। लेकिन अगर ओम लग गया तो ओम के आगे आप जो भी लिख देंगे वो मंत्र बन जाएगा। क्योंकि ओम की बाईं तरफ एक है यानी भगवान है, यानी ओम है, इसलिए यहाँ भी कहा गया ओम। ओम मतलब अ उ और म। अ मतलब ब्रह्मा जी, उ मतलब विष्णु जी और म मतलब शिव जी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिला देने से जो महाशक्ति बनती है उसे कहते हैं ओम, उसे कहते हैं गॉड, उसे कहते हैं कृष्णा, उसे कहते हैं परमेश्वर, उसे कहते हैं ईश्वरों का भी ईश्वर। ईश्वराणाम सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, जैसा भगवान गीता में कहते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः, परमेश्वर कौन है? वो कृष्ण है। तो गायत्री कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही गायत्री और गायत्री ही कृष्ण है। तो उस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? उस गायत्री मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, उस सुख स्वरूप, उस श्रेष्ठ, उस तेजस्वी, उस पापनाशक, उस देव रूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा
हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सन्मार्ग यानी अच्छे मार्ग पर, यानी इस मंत्र में सन्मार्ग की कामना की गई, इस मंत्र में सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे कृष्ण, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करिए। और जहाँ सद्बुद्धि है, जहाँ सन्मति है, वहीं पर सुख शांति और समृद्धि है, वहीं भगवान की प्राप्ति है। और जहाँ दुर्बुद्धि है, वहीं पर क्या कहते हैं, पतन का कारण है, वहीं पर महाभारत है। तो इसीलिए रामचरितमानस में भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति है, जहाँ दुर्बुद्धि है, वहाँ महाभारत है, वहाँ पर अशांति है, कलह है, विघटन है, बिखराव है। और जहाँ पर कुसुमति है, वहाँ पर शांति है, सद्भाव है, सुख है, समृद्धि है, वहीं पर सुंदरकांड है। इसलिए आइए आज की वीडियो का एक लाइन में अगर निष्कर्ष पूछना चाहें कि क्या है, तो मंत्र है कि गायत्री मंत्र का जाप करिए और अपनी इस वर्तमान काल में जो चल रहा है, जो विषम परिस्थितियाँ, उससे भी मुक्ति मिलेगी, आपकी रक्षा होगी और भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आपकी यात्रा सुलभ हो जाएगी। हरे कृष्णा। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को गायत्री मंत्र से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।